डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। इसमें देखना ये कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। अभी इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये अगर इस फिगर को देखा जाए तो इस फिगर में ये चीज़ बताई जा रही है कि ऑलमोस्ट अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारी इंटरनेट से जुड़ी हैं। मसलन एक वॉच है तो आपके पास एक स्मार्ट वॉच होगी, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है। आपके पास सेल फोन है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, आपके पास एक स्मार्ट हाउस है, उस पर भी आपके पास कंट्रोल्स हैं। घर बैठ के आप ने खिड़कियाँ ऊपर करनी है, खिड़कियाँ क्लोज या शट करनी है या ओपन करनी है, दरवाजे जो हैं वो आपने क्लोज या ओपन करने हैं। ठीक है, घर की लाइट्स को एडजस्ट करना है, तो ये सारा कुछ भी आप मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें अब ये एग्जांपल दी जा रही है कि एक घर है, उसके अंदर आप एक आम मोबाइल फ़ोन जो है उसके थ्रू आप एसी कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास गाड़ी के अंदर एक स्मार्ट डिवाइस है, यानी ये जीपीएस है, जिसकी मदद से आप ये इंटरनेट से कनेक्ट है जीपीएस, और इसकी मदद से आपको सारा जो डेस्टिनेशन है आपकी वो नज़र आ रही है। तो इंटरनेट का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो किसी न किसी कैटेगरी में इंटरनेट से कनेक्ट हैं और किसी न किसी फॉर्म में डेटा शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी और वो इंटरकनेक्टेड होंगी, यानी इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, डेटा शेयर कर रही होंगी। ठीक है, एक नेटवर्क बन रहा होगा, डेटा शेयर कर रही होंगी। अब ये सारी डिवाइसेस क्या कर रही हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग असल में ये चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये किसी आईओटी डिवाइस को दरमियान में ये जो क्लाउड बना हुआ है, यहाँ पे समझ लें एक ऐसा सिस्टम है, एक सर्वर टाइप का एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ है जिसमें ये सारी डिवाइसेस अपना डेटा भेज रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग ये बनता तब है जब ये डेटा इंटरनेट यानी आईओटी डिवाइस को ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर भेजा जाए। यानी ये एक स्मार्ट वॉच है। अब ये स्मार्ट वॉच जो है ये आपको टाइम भी बता रही होगी, बाकी चीज़ें भी, ये सारा कुछ इंटरनेट से आपने से कनेक्ट भी किया होगा, लेकिन ये स्मार्ट वॉच जो इसका मैन्युफैक्चरर है, सैमसंग है या एप्पल है, उसका ये आईओटी अगर एक उसका एक सेंटर बना हुआ है, एक डेटा सेंटर बना हुआ है, और उस सेंटर में ये आईओटी वॉच आपके नॉलेज में लाए बगैर कॉन्टिन्यूसली जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, यानी इस वॉच को यूज़ कर रहे हैं, जो इसकी यूजेज के हवाले से जो डेटा है वो यहाँ भेज रहे हैं एनालिसिस के लिए कि कब डिवाइसेस ये जो इसकी बैटरी है रिचार्ज, यानी एक पर्सन जो है वो इस एक पर्सन वॉच को किस तरह यूज़ कर रहा है, एक दिन में कितने घंटे यूज़ करता है, कब इसकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है, इसको कितनी दफ़ा एक दिन में चार्ज करता है, डिवाइस जो है उसके अंदर मेल फंक्शन कितनी दफ़ा आया है, इस तरह की बातें जो है ये डिवाइस अपने डेटा सेंटर को भेज रही होती है। और वो इसलिए भेज रही होती है ताकि ये डेटा एनालाइज करके यूज़र एक्सपीरियंस, यानी आपकी वॉच इस्तेमाल करने का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आप इंटरनेट तो इस्तेमाल करें, ये जो थिंग्स हैं, ये जो वॉच है या एसी है या टीवी स्मार्टफोन है, ये इंटरनेट से कनेक्ट हैं और एक इंसान की तरह, इंसान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये डेटा को कॉल सेंटर यानी अपने जो डेटा सेंटर है वहाँ पे भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस, कि हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले उस डिवाइस को यूज़ करने का। वहाँ से फिर क्या होता है, हमें मुख्तलिफ किस्म की सजेशन आती हैं कि आप इस डिवाइस को ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें। जैसे बैंक है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अपना अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ये आपका जो एक्सपीरियंस है कि आप कितने पैसे निकलवा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कब किसको भेज रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये डेटा जा रहा होगा बैंक की तरफ और उनके डेटा सेंटर में, और वो आपका जो पैटर्न है वो देख रहे होंगे और आपको मुख्तलिफ किस्म के सजेशन भेजेंगे ताकि आपका ये इसको यानी इस एमसीबी की ऐप को या एचबीएल की ऐप को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस जो है वो और बेहतर हो जाए। अब ये मोबाइल फ़ोन है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि हर डिवाइस जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक है उसमें सेंसर्स आ रहे हैं।
तो सेंसर्स की मदद से डेटा जो है ये इनके पास कैप्चर हो रहा होता है, और ये डेटा जो कैप्चर होता है ये डेटा सेंटर को चला जाता है। जैसे अब ये मोबाइल फ़ोन है तो एक कंप्यूटर है, उसके साथ भी सेंसर्स लगे हुए हैं, प्रिंटर्स के साथ भी सेंसर लगे हुए हैं। एचपी जो प्रिंटर्स भेज रहा है वो आजकल टच स्क्रीन वाले सिस्टम के साथ आ रहे हैं, और वो एचपी को रियल टाइम में जब आप यूज़ करते हैं रियल टाइम में वो कुछ ना कुछ डेटा भेज रहे होते हैं कि इसने हमसे 20 पेज निकलवाए, इसने 100 पेज निकाले इस टाइम पे, और इसने ये वाला पेज यूज़ किया। तो आपको ये सजेशन दे सकता है कि आपने इसको इस्तेमाल करते हुए हो सकता है पेज लो क्वालिटी का यूज़ किया। आप इसको अगर ये पेज इस तरह का A4 यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें 70 ग्राम की जगह 80 ग्राम यूज़ करें तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा। इस तरह की सजेशन वो आपको दे सकता है। इस केस में ये इंटरनेट ऑफ थिंग है कि इसने इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने डेटा सेंटर पे डेटा भेजा है एनालिसिस के लिए, उसकी बेस पर आपको कुछ सजेशन मिल गई। इस तरह ये स्मार्ट टीवी है, आप इसे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट है, आप इस पे यूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है आपको। लेकिन ये क्या करेगा कि आपके मतलब कॉन्स्टेंटली डेटा अपने डेटा सेंटर को भेज रहा है एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे हो सकता है ये जो डिवाइस है, ये जो डेटा सेंटर है, यहाँ पे इंसान भी ह्यूमन भी बैठा हो सकता है, या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम भी लगे हो सकते हैं, जो कि खुद से इस पैटर्न को देख के कुछ ना कुछ नताइज अखज़ कर रहे होते हैं, कुछ डिराइव कर रहे होते हैं कि ये डिवाइस जो है इसका एक्सपीरियंस कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और ज़्यादातर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम लगे होते हैं क्योंकि इंसान 24 घंटे नहीं बैठ सकता और उतना एफिशिएंट तरीके से नहीं देख सकता। ठीक है? ये अभी इसकी एग्ज़ाम्पल है कि ये जो ट्रैफ़िक लाइट्स हैं, ये भी फिर ये जितनी भी आप देखें एग्ज़ाम्पल है, वॉच है, एक कार है, एक ट्रैफ़िक लाइट है, एक बारकोड रीडर है, इसे आप यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट होने की तरह ये अपने डेटा सेंटर को यानी आईओटी सेंटर को, ये जो आईओटी सेंटर है इसको ये डेटा कॉन्स्टेंटली भेज रहे हैं, रियल टाइम में भेज रहे हैं, और वो अपने पास डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। किस लिए? फॉर द पर्पज़ कि आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनाया जा सके, आपको मुख्तलिफ सजेशन दी जा सकें। और तो इसमें ये होता है, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ थी, वो स्टूडेंट ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि एज जो आईओटी हैं वो क्या होती हैं, या एज सेंटर इस तरह को बात हुई थी। तो उसमें ये होता है कि अभी आप देख रहे हैं कि एक सेंटर में है ना, और सारी डिवाइसेस को डेटा भेज रही हैं, लेकिन ये तो छोटा सा नेटवर्क है तब ऐसा है। अगर पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो, और आपके पास एक एप्पल की वॉच है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका एक आईओटी सेंटर नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेंगे, अपने एज सेंटर्स या अपने जो एज आईओटी डिवाइस हैं, वो हर थोड़े-थोड़े फासले के बाद, हर क्या पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में एज आईओटी डिवाइस लगाई हो या एज डिवाइस लगाई हो, ठीक है? इस तरह दुनिया के अंदर मुख्तलिफ हर थोड़े फासले के बाद, ताकि डेटा जो है वो मेन सेंटर में, जो उनका एक सेंट्रल सिस्टम है, वहाँ जाने की बजाय जो करीब-करीब जगह है वहाँ चला जाए और जल्दी एनालाइज़ हो जाए, और मेन सेंटर पे लोड भी ना बने। तो हर छोटे-छोटे जो एज सेंटर हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, और उसकी बेस पे सजेशन आती है, यानी ये वर्कलोड बैलेंस हो गया है। मुख्तलिफ जगहों पे लोड डिवाइड हो गया है, तो उसको एज कहते हैं। ठीक है? तो ये तो आईओटी वाला जो डिवाइस है ये तो मेन सेंटर होता है, लेकिन इस तरह के छोटे सेंटर एज सेंटर कहलाते हैं, या एज असेंबलीज़ कहलाती हैं, जहाँ पे ये सिस्टम हो रहा होता है। लेकिन वो हो इस तरह रहा होता है कि उधर जो सिस्टम लगा होता है उसके मुकाबले में थोड़ा-सा कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत पड़े तो फिर मेन पे डेटा सेंड होता है। अदरवाइज़ छोटे स्मॉल सेंटर्स पे भी डेटा सेंटर हो सकता है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई हाई-फाई किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे ड्रोन है, वो आपने किसी को सेंड किया हुआ है, या आपने किसी को बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़ गाड़ी इस तरह की सेंड की हुई है, तो उस केस में जो डेटा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसका एनालिसिस मेन आईओटी डिवाइस पे ही बेहतर हो सके, और एज असेंबली पे उस तरह का सिस्टम ना हो कि उतना अच्छा एनालिसिस हो सके। तो बहुत कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं जो बहुत ही कीमती किस्म का डेटा होता है, या डिवाइसेस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो उस केस में जो मेन इनका सेंटर है वहाँ पे डेटा चला जाता है। अदरवाइज़ जैसे आप मोबाइल फ़ोन है, या एसी है, या इसके अलावा हमने देखा था इसी के अलावा स्मार्ट वॉचेस हैं, तो उस केस में डेटा जो है वो एज असेंबलीज या एज सेंटर्स में भी चला जाता है। ठीक है? ये सारी डिवाइसेस डेटा सेंटर को डेटा सेंड कर रही हैं, और ये डेटा सेंटर अपने पास डेटा सेव करते हैं, और उसकी बेस पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद फिर क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपको फीडबैक देते हैं। अपने पास एनालिसिस के रिजल्ट्स आते हैं कि यूजर ने हमारी डिवाइसेस को एक इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसको ऊपर इस तरह चीज़ें देखी, उसने इतना टाइम पे चार्ज किया, अगर स्मार्ट वॉच है। तो उसके बाद बेस पे आपको मुख्तलिफ किस्म की सजेशन मिल रही होती है, ताकि आप अपने इस डिवाइस के इस्तेमाल को बेहतर बना सकें। ये एनालिसिस आपके पास ग्राफ की फॉर्म में इस तरह नज़र आ रहा होता है, और
जैसे इसकी एग्जांपल उसने दी है कि एक एसी है, तो अब ये इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एसी की जो मैन्युफैक्चरिंग का इदारा है उसमें ये जो उसकी ये वाला सिस्टम है जहाँ से एसी बन रहा है, इसकी जो यहाँ पे चेन लगी हुई है, ये सारा सेंसर बेस्ड है। सेंसर बेस्ड का मतलब है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, एक तो एसी बनाने वाली कंपनी है, लेकिन एसी बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है वो भी किसी ने बना के दिया होता है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट होते हैं वो भी किसी ने बना के दिए होते हैं। तो अब ये जो प्लांट है इसके अंदर जो चेन लगी है, ये सारा सिस्टम किसने बना के दिया, और जिस कंपनी ने ये बना के दिया, जिस मैन्युफैक्चरर ने, उनको ये जो इस पे एसी के जो बन के जा रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है वो कॉन्स्टेंटली शेयर हो रहा है कि यहाँ पे एसी बन के जा रहे हैं, एक दिन में इतने एसी बने हैं, इस टेम्परेचर पे बने हैं, और ये वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट है, और जो मैन्युफैक्चरर है उसे रियल टाइम पे पता चल रहा है कि उनके बनाए हुए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यूज़ किस तरह किया जा रहा है, और वो एनालिसिस के बाद मुख्तलिफ किस्म की सजेशन दे सकते हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, वो हर डिवाइस ऑलमोस्ट सेंसर बेस्ड है, और वो आपके यानी ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ही किसी न किसी डेटा सेंटर को डेटा भेज रही है, और वो डेटा सेंटर जो है ना वो आईओटी सेंटर या आईओटी डिवाइस कहलाते हैं। वहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम लगे होते हैं, और वो वहाँ पे क्या करते हैं, उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद यूज़र को एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए उसे मुख्तलिफ किस्म की सजेशन देते हैं, जिसमें ये कस्टमर केयर की एग्जांपल है कि आपको कस्टमर केयर से फ़ोन आता है कि आपने हमारी कार यूज़ की है, आपने इसको 10,000 किलोमीटर चला लिया है, अब इस कार की जो है वो ट्यूनिंग का टाइम आ गया है, तो आप फलां डेट को आके ट्यूनिंग करा लें। तो ये एक एग्जांपल होगी, इसकी एक और एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही।